Assalamu alaikum ninth class. Chapter number 4 chemical bonding lecture number 1 that is introduction of bond. तो आज हम बॉन्ड के बारे में पढ़ रहे हैं कि बॉन्ड क्या होता है। बॉन्ड दरअसल बंध को कहते हैं। बंध मतलब कोई भी चीज चाहे वो एटम्स हो या कोई भी चीज किसी के साथ जब जुड़े तो उसे हम कहते हैं इसका बॉन्ड बन गया है। ठीक है, अब बॉन्डिंग जो है हमारे पास बॉन्ड हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है केमिकल बॉन्ड और एक होता है फिजिकल बॉन्ड। ठीक है, पहले केमिकल बॉन्ड को पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या होती है केमिकल बॉन्ड की कि the force that holds atom together। केमिकल बॉन्ड एक ऐसी फोर्स होती है जिसके जरिए एटम्स जो होते हैं वो आपस में जुड़ते हैं। ठीक है, एटम्स फॉर्म टू गेन स्टेबिलिटी बाय कंप्लीटिंग। अच्छा, एटम्स फॉर्म बॉन्ड टू गेन स्टेबिलिटी। एटम्स किस लिए बॉन्ड बनाते हैं, क्यों केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ताकि एटम जो है वो क्या गेन कर सके, स्टेबिलिटी को गेन कर सके बाय कंप्लीटिंग डुप्लेट एंड ऑक्टेट। अच्छा जी, डुप्लेट और ऑक्टेट क्या चीज है, क्या है, इसको समझते हैं। ये डुप्लेट हम कहते हैं जब भी कोई एटम दो इलेक्ट्रॉन्स को अपने पूरे करता है तो उसे हम कहते हैं इसने अपना डुप्लेट पूरा किया है। और जब कोई एटम अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के अंदर पूरे करता है तो उसे हम कहते हैं इसने अपना ऑक्टेट पूरा किया है। ठीक है, हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन ही हमारा जो है बॉन्डिंग करके अपना डुप्लेट पूरा करते हैं, 2 हाइड्रोजन के एटम, और एक हीलियम होता है जिसका डुप्लेट पूरा होता है, जिसका कहने के वैलेंस शेल पूरा होता है तो उसका डुप्लेट में 2 ही इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा ऑक्टेट की बात करते हैं तो हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपना ऑक्टेट पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्हें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने होते हैं वैलेंस शेल के अंदर। तो ये है केमिकल बॉन्ड। और एक और बात कि केमिकल बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग होते हैं फिजिकल बॉन्ड से। ठीक है, तो ये स्ट्रांग होते हैं फिजिकल बॉन्ड से। अब आते हैं फिजिकल बॉन्ड पे। फिजिकल बॉन्ड क्या होता है, फिजिकल आप लफ्ज समझ रहे हैं, फिजिकल से समझ आ रहा है, फिजिकली बनने वाला बॉन्ड। मिसाल के तौर पे इस मार्कर को खोला और फिर दोबारा बंद कर दिया, ये फिजिकल बॉन्ड है। ठीक है, गिलू लिया, कुछ चिपका दिया बोर्ड के ऊपर, ये एक फिजिकल बॉन्ड है। कील ली, दीवार के अंदर ठोक दी, ये एक फिजिकल बॉन्ड है। नट लिया, बोर्ड पे चढ़ा दिया, ये एक फिजिकल बॉन्ड है। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल रखी है फिजिकल बॉन्ड की, एडिसिव्स। आपके जो ग्लू वगैरह होते हैं या जो आपके एल्फीज वगैरह होती हैं, ये क्या करती हैं, एक बॉन्ड बनाती हैं जो फिजिकल बॉन्ड होता है। ठीक है, चीजों को जोड़ते हैं आपस में लेकिन फिजिकली जुड़ती हैं। ठीक है, और ये फिजिकली जुड़ती हैं चीजें तो वो जो बॉन्ड होता है हमारा वो वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है, हमारे पास केमिकल बॉन्ड की 2 टाइप्स होती हैं। एक होती है हमारी प्राइमरी और दूसरी होती है हमारी सेकेंडरी। पहले प्राइमरी के बारे में बात करते हैं। प्राइमरी बॉन्ड्स क्या होते हैं, हमारे एटम्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बॉन्ड। प्राइमरी बॉन्ड के अंदर एटम्स आपस में जुड़ते हैं, वही केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन से है। किस लिए जुड़ते हैं, बॉन्ड बनाने के लिए। जब बॉन्ड क्यों बनता है, ऐसा सवाल आता है कि एटम्स बॉन्ड क्यों बनाते हैं, तो वही डेफिनेशन आप लिख देंगे पॉइंट की कि एटम्स फॉर्म बॉन्ड टू गेन स्टेबिलिटी बाय कंप्लीटिंग डुप्लेट एंड ऑक्टेट। और डुप्लेट और ऑक्टेट के बारे में पूछा जाता है अक्सर, तो आप बता सकते हैं डुप्लेट जब 2 इलेक्ट्रॉन पूरे करे कोई एटम और ऑक्टेट जब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करे एटम। ठीक है, वैलेंस शेल्स के अंदर। अच्छा, वैलेंस शेल वही शेल जो हमारा आखिरी शेल होता है किसी भी एलिमेंट का। सही है, अच्छा, प्राइमरी बॉन्ड जो है वो उन्हें हम इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड्स भी कहते हैं और ये खासे स्ट्रांग होते हैं। ठीक है, ये स्ट्रांग होते हैं हमारे प्राइमरी बॉन्ड्स और इन्हें इंट्रामोलिकुलर कहते हैं। अच्छा, इंट्रामोलिकुलर का मामला क्या है, इंट्रामोलिकुलर बॉन्ड फोर्सेस वो फोर्सेस होती हैं जो 2 एटम्स को जोड़ के रखती हैं। ठीक है, एक बॉन्ड के अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर जो 2 एटम्स आपस में जुड़े रहते हैं वो इंट्रामोलिकुलर फोर्स की वजह से जुड़े रहते हैं। ठीक है, और इसकी जो है वो टाइप्स हैं, दैट इज आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड जिसको इन्वेंट की, जिसने इसको डिस्क्राइब किया सबसे पहले वो डब्ल्यू कॉसेल है। और आयोनिक बॉन्ड का जो थीम है वो सिर्फ हम डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि सिर्फ इंट्रोडक्शन है। ठीक है, इन तमाम टॉपिक्स के ऊपर आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड या मेटालिक बॉन्ड या आपकी सेकेंडरी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डायपोल डायपोल इंटरेक्शंस या डायपोल डायपोल फोर्स, लंदन फोर्सेस, इनके बारे में डिफरेंट वीडियोस, लेक्चर्स जो है वो हम करेंगे और पढ़ेंगे इनके बारे में। अभी सिर्फ इसका थीम लेते हैं होता क्या है। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है, हमारे पास एक एटम जो है वो लूज करता है इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा गेन करता है वो इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लूज और गेन का जो काम होता है वो आयोनिक बॉन्ड में होता है। और सेकंड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, जिसे जेन लेविस ने जो है वो डिस्क्राइब किया था इससे पहले। तो उसका मामला क्या है, इसमें होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, डेटिव बॉन्ड जो है वो उसका मामला क्या होता है, इसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड भी कहा जाता है। इसके अंदर होता है हमारे पास डोनेट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, एक डोनेट करता है और दूसरा एक्सेप्ट करता है इलेक्ट्रॉन्स को। तो उसमें हम कहते हैं डोनेट, आपका डोनर और एक्सेप्टर वाली
जो है वो काम होता है डेटिव बॉन्ड के अंदर। अच्छा मेटालिक बॉन्ड क्या होता है? मेटालिक बॉन्ड के अंदर ये सिर्फ मेटल्स के अंदर ही बन सकता है, और मेटालिक बॉन्ड जो है वो मेटल्स अपने अंदर बनाते हैं बाय एलिमिनेटिंग देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को जो एलिमिनेट कर देते हैं और अपने अंदर जो है वो बॉन्ड जो सख्त बना के रखते हैं अपने अंदर। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमारे पास जो है वो सेकेंडरी बॉन्ड होता है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से बना हुआ बॉन्ड। ठीक है, तो सबसे पहला इसके अंदर, अच्छा एक बात और, प्राइमरी बॉन्ड चूंकि स्ट्रॉन्गेस्ट है, तो प्राइमरी बॉन्ड का जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट, सबसे स्ट्रॉन्ग जो है आपका मेंबर है वो है आयोनिक बॉन्ड। ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट है। फिर इसके बाद जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका जो डेटिव बॉन्ड है वो मॉडरेट है, और जो इसका वीकेस्ट बॉन्ड जो है वो मेटालिक बॉन्ड है। ठीक है, ये वीकेस्ट बॉन्ड है। अच्छा, लेकिन सेकेंडरी बॉन्ड जो है वो खुद ही वीक है। ठीक है जी, ये वीक बॉन्ड्स होते हैं, वीक इंटरेक्शंस होती हैं, ये ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ये बॉन्ड बनते हैं। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं? मैंने बताया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स में क्या होगा, एटम एटम से जुड़ेगा। फॉर एग्जांपल सपोज HCl जो है आपस में जुड़ा हुआ है, किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है आपकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स से। अब जो दूसरा HCl से जुड़ेगा वो जुड़ेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। ठीक है, अट्रैक्शन होती है ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एटम्स की। ओके, तो सेकेंडरी बॉन्ड का जो पहला आपका मेंबर है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो आपकी क्या होती है? वो लिक्विड्स के अंदर अक्सर होती है। जब भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ, ठीक है, जब भी हाइड्रोजन किसी ऐसे एटम से बॉन्ड बनाए जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे हम फोन कहते हैं ज्यादातर, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, क्लोरीन से भी हो सकता है, सल्फर से भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी इस तरह के बॉन्ड बनते हैं तो अट्रैक्शन के जरिए बनते हैं, वो अट्रैक्शंस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस होती हैं और इन्हें हाइड्रोजन बॉन्ड कहा जाता है। ठीक है, और ये जो है आपका सेकेंडरी बॉन्ड के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, हालांकि खुद ये वीक है, तो इनके अंदर जो सबसे पहला है वो स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद डायपोल डायपोल फोर्सेस होती हैं। डायपोल डायपोल फोर्स का मामला क्या है? डायपोल हम कहते हैं ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर दो चार्जेस हों। ठीक है, लाइक HCl, H जो है वो पार्शियल पॉजिटिव है और क्लोरीन पार्शियल नेगेटिव है, तो इनके दरमियान क्या होगी? अट्रैक्शंस होंगी, दूसरा मॉलिक्यूल भी इससे जुड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका बॉन्ड कहलाएगा डायपोल डायपोल फोर्स की वजह से दो मॉलिक्यूल जुड़े हुए जो कि पोलर थे नेचर में। अच्छा, पोलर और नॉन पोलर का मैंने आपको नहीं बताया। तो कोवैलेंट बॉन्ड जो हमारे पास प्राइमरी बॉन्ड में मौजूद है, तो उसके दो टाइप्स होती हैं फर्दर, वैसे तीन टाइप्स होती हैं इसकी, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। मैं सिर्फ यही का थीम शेयर कर रहा हूं, अभी नहीं बता रहा इसके बारे में ज्यादा, तो सिर्फ ये बताया था कोवैलेंट बॉन्ड की दो फर्दर टाइप्स होती हैं, एक को हम कहते हैं पोलर, एक को हम कहते हैं नॉन पोलर। ठीक है, पोलर में जो है वो डिफरेंट एटम्स होते हैं और नॉन पोलर में जो है वो सेम एटम्स होते हैं। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो पोलर जो है उन पे चार्जेस होते हैं और नॉन पोलर पे चार्जेस नहीं होते हैं। तो डायपोल डायपोल फोर्सेस पोलर बॉन्ड्स के दरमियान बनती है, पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान बनती है। ठीक है, उसके बाद हमारे लास्ट लंदन फोर्सेस या लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस, ये हमारे बुक में मौजूद नहीं है, मैं केमिस्ट्री के लिए शेयर करता हूं आपसे क्योंकि ये सेकेंडरी बॉन्ड की एक टाइप है। तो उसके अंदर हम बात करते हैं लंदन फोर्सेस के अंदर। ये लंदन फोर्सेस बनती हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के दरमियान। ठीक है, जब भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स की अट्रैक्शन होती है आपस में, तो ये उन फोर्सेस को हम लंदन फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इंट्रोडक्शन बॉन्ड का। तो फिर आप लोगों को जो इंट्रोडक्शन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आयोनिक बॉन्ड को पढ़ेंगे। तब तक ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।